हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। तो अभी तक हमने सीखा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट, नॉट अ गैम्बलिंग माइंडसेट। हिस्टोरिकल डेटा shows it gives you good return in long term. Historical data also shows micro and macroeconomical and political impact on the market कि कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सेंसेक्स को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है। टुडेस टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसका हम पार्ट 3 यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी विल कवर हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ, सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, एंड द थर्ड कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, चाहो तो 10 लाख भी कर सकते हो। आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट कीजिए कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अच्छी कंपनी होगी तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा वो मल्टीप्लाई कर सकती है, और अगर तो बुरी कंपनी होगी तो आपका पैसा डुबा भी सकती है। तो चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो या तो आप रिसेंटली एक जॉब पे लगे हो, तो कोई भी इंसान महीने के 1000 का इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है। तो हम यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर तो आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ, एंड आने वाले 25 साल तक आप अपने कैपिटल को 15% के हिसाब से बढ़ाते रहते हो। एग्जाम्पल, आपने पहले साल हर महीने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे, सेकंड ईयर आपने 1000 के 15% बढ़ा के सेकंड ईयर इन्वेस्ट करे, थर्ड ईयर आपने जो सेकंड ईयर में इन्वेस्ट किया आपने उसका 15% बढ़ाया, एंड अगर तो हम ऑन एन एवरेज रिटर्न 15% मान के चले, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, according to market it can vary, then you will have an amazing wealth of 1 crore rupees after 25 years। ये मैंने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन किया हुआ है, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप खुद भी इसको एनालिसिस कर सकते हो। आप गूगल पे जाइए, लिखिए SIP कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे एक गूगल पे ऑलरेडी एक कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है कि जहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप कितने रुपए इन्वेस्ट करो तो आपका 25 साल के बाद कितना रिटर्न हो सकता है। दिस आर काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर मैंने यहां पे डाला हुआ है। आई विल इन्वेस्ट 1000 मंथली, एंड मैं एवरी ईयर उसको 15% से बढ़ाऊंगा अपने इन्वेस्टमेंट को। मान के चलो कि आप जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ पाएगी, मे बी आपकी सेविंग्स भी ज्यादा बढ़ पाएगी, तो हम उसको कंसिडर करके ऐसा मान के चलते हैं कि आप एवरी ईयर 15% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लेके चलते हैं 14%, और 25 साल तक अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट, एंड इफ वी कैलकुलेट वी विल फाउंड दैट हमने टोटल इन्वेस्ट करे हैं 25 लाख, 25.5 लाख के आसपास, और उसके सामने हमें जो अमाउंट मिलेगा वो 88 लाख से भी ज्यादा होगा। मतलब आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 3 गुने से ज्यादा हो चुका है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न 15% लेंगे तो 1 करोड़ के आसपास आएगा। अगर हम रिटर्न 16% लेके चलते हैं देन यू विल हैव वेल्थ ऑफ 1.10 करोड़ रुपीज। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात तो कर ही नहीं रहे कि आप रोज शेयर्स को लेके बेच रहे हो, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप उसे भूल जा रहे हो। बट द कंडीशन इज दैट कि मार्केट शुड गिव यू रिटर्न ऑफ 15% एवरेजली। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि अगर सही कंपनी चुनी जाएगी तो इट विल एटलीस्ट गिव यू 15% रिटर्न। सो दिस वाज द ओनली एग्जांपल कि आप एकदम छोटे से अमाउंट से भी काफी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। द सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेस क्या होती है। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। यू कैन ओपन एन डीमैट अकाउंट with 3 documents, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट विद एनी डिस्काउंटेड ब्रोकर। पहले के जमाने के अंदर प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी,
बट आज ऑनलाइन जमाना है, सारी प्रोसेस विदाउट एनी पेपर, वो पेपरलेस है। आप वेबसाइट के जरिए कोई भी अच्छे से डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास से ओपन करवा सकते हो। जीरोधा हो गया, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, देयर आर मेनी brokers available in the market, but I would suggest you to open an account with a discounted broker. Why a discounted broker? ब्रोकर्स तो बहुत सारे हैं, जीरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे के सारे ब्रोकर्स कहे जाते हैं जो सेबी और आपके बीच में एज ए ब्रोकर वर्क करता है कि दे टेक्स द गारंटी। वो गारंटी लेते हैं कि आपने अगर पैसा पे किया है तो सामने आपको शेयर्स मिलने ही चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, ब्रोकर लोग लेते हैं ब्रोकरेज। तो जो जीरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर्स हैं, उनकी ब्रोकरेज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 0.01% के आसपास। तो आई वुड सजेस्ट यू कि यू कैन ओपन एन अकाउंट विथ एनी ऑफ दिस ब्रोकर जो डिस्काउंटेड ब्रोकर है। अगर आप चाहो तो मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग के साथ भी ओपन करवा सकते हो। एक मैं आपको चीज बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, हमारे कोर्स के दौरान जो भी कंपनी के शेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूं या किसी ब्रोकर के बारे में बता रहा हूं, तो वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। वो कोई मेरी ओर से रिकमेंडेशन नहीं है, या मैं आपको ऐसा नहीं बताना चाहता हूं कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या उसी कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम यूजिंग जीरोधा। Now the third question, can I invest with any commerce knowledge? बहुत सारे लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे कॉमर्स का जरा भी नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो आपको ये चीज मैं क्लियरली बताता हूं, द आंसर इज यस, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इट। मैं आपको एक फन केस स्टडी बताना चाहूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कितना आसान हो सकता है और लोग उसे कितना डिफिकल्ट बना लेता है। एक बार यूएसए के अंदर एक सर्वे हुआ था। एक साइड पे रखे गए 10 साल के छोटे से बच्चे और एक साइड पे रखा गया सीए प्रोफेशनल्स, और दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए बोला गया। एंड वो दोनों ग्रुप ने जो स्टॉक सजेस्ट करे उनको इन्वेस्ट किया गया। एंड 10 साल के बाद जब एंड रिजल्ट देखा गया तो आप नहीं मानोगे कि जो 10 साल के बच्चों ने स्टॉक सिलेक्ट किए थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था एज कंपेयर टू कि जो सीए प्रोफेशनल लोगों ने सिलेक्ट किया था। इसका मैं आपको सिंपल कारण बताना चाहता हूं। अभी 10 साल के बच्चे हैं, उनको ना कोई कॉमर्स का नॉलेज है, ना उनको कोई इंडेक्स के बारे में पता है, कंपनी फंडामेंटल के बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करी कि जिसकी प्रोडक्ट उनको पसंद है और वो खुद उसे यूज करता है एज अ कंज्यूमर। डेयरी मिल्क हो गया, कैडबरी हो गया, बारबी हो गया, कोई ऐसे टॉयज हो गए जो वो खुद यूज करता है और वो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। और वहीं पर जो सीए प्रोफेशनल है उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो पता नहीं उन्होंने बैलेंस शीट को स्टडी कर दिया, कंपनी के 50-100 रेशियोज देख लिए, उन्होंने सिंपल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उन्होंने ओवर एनालिसिस कर दिया। और अल्टीमेटली हम अभी तक ये चीज तो समझ चुके हैं कि जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तो वो कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। और हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, भले ही फंडामेंटली वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर तो उस कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया तो हमारा पैसा ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो ये हमेशा एक चीज को याद रखिए, आपको ऐसी कंपनी में पैसा निवेश करना है जिसपे आपको भरोसा है, जिसकी प्रोडक्ट शायद आप खुद यूज करते हो और आप उसको रिकमेंड करते हो। और दूसरा एक बहुत ही अमेजिंग केस स्टडी बताता है कि फीमेल डॉक्टर्स आर गुड इन्वेस्टर जनरली। इसके सिंपल से 2 रीजन है। फर्स्ट, वो फीमेल है तो वो और प्रोफेशनल फीमेल है, वो अपना काम भी संभालती है और घर को भी संभालती है, तो उनको पता है कि उनके घर पे कौन कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, कौन सी प्रोडक्ट यूज होती है और उनके मैन्युफैक्चर कौन है। एंड दूसरा, दे आर वर्किंग फीमेल, सो वो अपने काम में इतने बिजी होता है कि वो कभी भी किसी चीज को ओवर एनालिसिस कर ही नहीं सकते। वो पैसा इन्वेस्ट करके उसे रोज नहीं देखेंगे, तो इससे इनका ट्रांजिशन कॉस्ट कम हो जाएगा। वो एक कंपनी में अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करके उसको भूल जाएंगे। 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो उनको देखेंगे कि उनको कितना रिटर्न आ पाया। तो अगर आप एक इंजीनियर हो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो
जिसकी प्रोडक्ट में आप काम करते हो या आपको भरोसा हो। रियल एस्टेट हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो गए। अगर आप एक डॉक्टर हो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जानिए, कौन सी कंपनी अच्छी मेडिसिन बनाती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। सिंपल सा आपको एक लाइन में बता दूं, चूज कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो और आपको पसंद है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो यहां पे मैंने नीचे पीटर लिंच, जो बहुत ही फेमस एक ऑथर है इन्वेस्टिंग सिखाने के लिए, उनका बहुत बड़ा फेमस कोटेशन है, एवरीवन हैज द पावर टू फॉलो स्टॉक मार्केट। इफ यू मेड इट थ्रू 5th grade मैथ्स यू कैन डू इट। अगर तो आपने 5 साल का मैथ्स आपको समझ में आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, देन डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट फॉलो करके अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने सीखा यू मे गेन गुड रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म विद स्मॉल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स। अगर तो आप महीने के 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल के बाद आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल नाउअडेज। आप अपने घर पे मोबाइल फोन में या लैपटॉप पे बैठ के ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड। वो कॉमर्स फील्ड से है, साइंस फील्ड से है, सीए है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। थियरिकल नॉलेज वो पूरा अलग होता है एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग पूरा अलग होता है। तो अगर तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो लेकिन आप इन्वेस्टिंग जानते हो तो डेफिनेटली एक सीए के कंपेयर में भी आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने इतना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू।